हेलो दोस्तों, स्वागत है। अगर आप ईबी बोर्ड क्लास 12 के छात्र हैं तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रोज के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन बाय अल्फोंस स्टडर्ट की चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर से मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा। 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जिसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से और अधिक क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, आप भी अगर ईपी बोर्ड क्लास 12 2024 बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो अपना समेटा बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी कि एम हेमेल जो टीचर थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। तो ही कॉल्ड, उन्होंने कहा, फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फ्रेंच एक बहुत सुंदर भाषा है। इन द वर्ल्ड, पूरे देश में, पूरे संसार में। ही सेड दैट, वह कहते हैं कि इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। यह एक साफ सुथरा तथा एक तार्किक भाषा है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पास्ट में क्यों, इस आंसर को मैं पास्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब क्वेश्चन आपका पास्ट में होगा आंसर भी आपका पास्ट में ही होगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं, व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो इसका उत्तर होगा, एम हेमेल टोल्ड देम। मतलब कि एम हेमेल जो टीचर थे वो बताते हैं उन लोगों से, यानी गांव के लोगों से, अपने बच्चों से, डैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इट वाज द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज। जो कि एक फ्रेंच भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषा है पूरे संसार में, और यह बहुत ही साफ सुथरा और तार्किक भाषा है। उन्होंने यह बात कही और उसके बाद कहा, ही आस्क्ड देम, उन्होंने कहा उन लोगों से, यानी गांव के लोगों से और बच्चों से, टू गार्ड इट, इसको संभाल कर रखना, अमॉन्ग देम, अपने बीच में, एंड, और नेवर फॉरगेट इट, और कभी इसे कभी ना भूलना। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि whom did एम हेमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई। यानी कि जो एम हेमेल थे, जो टीचर थे, वह पढ़ाई की नकारात्मक पर किसको दोषी ठहराते हैं और क्यों ठहराते हैं। तो फर्स्टली, सबसे पहले, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हेमेल ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स। यानी कि सबसे पहले जो पढ़ाई की निगलेक्टता थी, यानी कि नकारात्मकता थी, उसमें एम हेमेल जो दोषी ठहराते हैं उनके, यानी बच्चों के माता पिता को ठहराते हैं। हु, जो प्रिफर्ड देम टू वर्क, जो उन्हें वर्क के लिए, यानी काम के लिए भेजते थे, ऑन अ फार्म पर, और या एट द मिल्स, या मिल्स पर, एंड देन, और तब, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वह अपने को भी दोषी ठहराते हैं, टू फॉर गिविंग देम हॉलीडे, क्योंकि वो भी उनको छुट्टियां दिया करते थे, इसलिए एम हेमेल अपने को भी दोषी ठहराते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमेल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल। यानी कि एम हेमेल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचता है। याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन पास्ट में है तो आपका आंसर भी पास्ट में ही होना चाहिए, तभी उसको सही माना जाएगा। इसका आंसर होगा, व्हेन फ्रांस रीच टू द स्कूल। यानी कि जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो एम हेमेल saw him, एम हेमेल जो टीचर थे उसको देखते हैं, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही दयालुता पूर्वक कहते हैं, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, अपने जल्दी से अपने सीट पर बैठ जाओ, क्विकली मतलब जल्दी, लिटिल नन्हे से, फ्रेंच, एंड आल्सो सेड, और ये भी कहते हैं, दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले थे तुम्हारे ही बिना। और 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, हु वाज इट इम्पोर्टेंट, यानी उसकी महत्वपूर्ति क्या थी।
तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। द बुलेटिन बोर्ड was an official information giving board to the people update area। यानी जो बुलेटिन बोर्ड था वो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यानी कि आदेश जो था, ऑफिशियल आदेश वह बोर्ड था, देने वाला बोर्ड था जो कि उस एरिया के लोगों को देता था। अब इसकी महत्वपूर्णता को देखते हैं। तो इट वाज इम्पोर्टेंट बिकॉज, यह महत्वपूर्ण था बिकॉज इट वाज प्रोवाइडेड ऑल इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स ऑर्डर। यानी कि यह सभी प्रकार के जो ऑफिशियल आदेश थे, जो सरकारी आदेश थे, वह क्या करता था, पहुंचाता था। और न्यूज भी ऑफ द कंट्री, सभी देशों के बारे में, जैसे कि इस देश में क्या हुआ, उस देश में क्या हुआ, सभी बताता था। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल VKY स्टडी पर जाकर ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बच्चियों, मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ।